बोकारो के सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्यरत वीरेंद्र महतो की लाश अस्पताल के फिजियोथेरेपी रूम में ही फांसी के जरिए लटकती मिली तो अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। वह सदर अस्पताल में पिछले कई वर्षों से फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर काम कर रहे थे। मृतक वीरेंद्र कई दिनों की छुट्टी के बाद कल ही ड्यूटी पर वापस लौटे थे। ओपीडी का समय बीत जाने के बाद भी देर शाम तक अपने आवास नहीं पहुंचे तो उनकी खोज शुरू की गई। उनके अस्पताल से घर नहीं पहुंचने का मामला थाना पहुंचा। पुलिस ने उसकी खोज शुरू की तो खोजते खोजते उसका मोबाइल लोकेशन कैंप 2 में मिला। फिर पुलिस जब अस्पताल में फिजियोथेरेपी रूम में पहुंची तो वहां वीरेंद्र महतो का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वीरेंद्र की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा आने लगी है। वह गोमिया के झुमरा पहाड़ इलाके का रहने वाला था। सदर अस्पताल में एक जिम्मेवार कर्मचारी के तौर पर उसकी पहचान थी और अपने काम में वह माहिर था। मौत की वजह का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा, लेकिन फिलहाल इस तरीके से उसकी लाश का मिलना उसकी आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। वह कल ही अपने घर से अवकाश के बाद वापस लौटा था, तो क्या यह घरेलू विवाद की वजह से उठाया गया कदम है या फिर कुछ और? इस तरह की चर्चा भी चल रही है। सदर अस्पताल में आत्महत्या की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरा नाम दिनेश वर्मा है। ये कौन थे आपके? मेरे बड़े भैया। आप लोगों को कैसे कब पता चला कि ये शनिवार को घर गए थे। शनिवार है, रविवार है, फिर सोमवार, मंगल, बुध को बिफे को वहाँ से वो यानी कि सुबह झुमरा पहाड़ के लोग आ रहे थे विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए। वही बोले डॉक्टर साहब चलिए हम लोग के साथ में। तो वही लोग हम लोग के साथ में आए। यहाँ 9 बजे वो पहुँच गए और अपना अटेंडेंस बना के क्लिनिक को किए अपना चैम्बर में थे। इसके बाद इनका मोबाइल यानी कि 2 बजे के बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ। अब यही हम लोग जानकारी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, आता पता कर रहे हैं कि आज के बाद इसी दिन तो इनका फोन स्विच ऑफ नहीं रहता था, लेकिन क्या कारणवश है तो हम लोग रात से पता करने जानते हैं। हम लोग को पता चला कि ऐसे खबर है। हम लोग 11:30 बजे यहाँ पहुँचे। कोई परेशानी इनको नहीं था? कोई परेशानी। जिनके साथ में आए उनसे भी हम ताल्लुक़ किए हैं, क्या उनके साथ कोई परेशानी था? बोले नहीं, आराम से बातचीत करता है। कोई वैसा डिप्रेशन टाइप का होता तो वैसे कुछ बताया नहीं। मेरे साथ में भी मंगल को रहे 2-3 घंटा, वैसे कुछ नहीं। घर में भी माँ पिताजी के साथ में अच्छा खाए पिए, वैसे कोई किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन में नहीं। तो आप लोग को क्या लगता है कि इन्होंने आत्महत्या की या और कोई बात? साजिश के तहत इसको मारा गया, सीधी सी बात है। तो आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस? इसका न्याय होना चाहिए, इसका न्याय होना चाहिए। बाकी यहाँ पर है सरकार CCTV कैमरा फुटेज देखे, निगरानी करे, जांच करे। हाँ। ये सुसाइड नोट भी लिखे हैं। सुसाइड नोट भी लिखे थे ना? हाँ, सुसाइड। वो आप पढ़े हैं? उसमें क्या लिखा हुआ था? वो हम पढ़े नहीं हैं। हाँ। अब पुलिस ही इसमें ताल्लुक करे क्या है। क्या रात 11 बजे पता चला। क्या पता कि कैसे पता चला? परिवार बताइए कि इस पे कैसे से लटकाया गया है हॉस्पिटल में। और परिवार इनका खोज रहे थे। जब 3 बजे जगह नहीं पहुंचा तो ये थाना गई। थाना पाया से छानबीन करने देखते थे लड़का हुआ। आप लोगों को क्या लगता है कोई टेंशन था इनको? नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ। कल घर से आया है 10 बजे, कोई टेंशन नहीं था। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इधर, हम उनका पता नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? आप लोग को क्या आप लोग साजिश के तहत इसको तो आप लोग क्या मांग करेंगे? लोग जो इनके बदले में कोई नौकरी हो और इसका सही तरीक़े से जांच हो। ऐसा किया कौन? ऐसा कौन कर सकता है? सही से जांच हो, उस पर कार्रवाई हो।